नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सिंगरौली में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यूथ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एवं एनसीएल के महामंत्री लाल पुष्पराज सिंह ने 12 नवंबर बुधवार को एनटीपीसी विंध्यनगर के लेबर गेट के सामने मीडिया से बातचीत करते हुए एनटीपीसी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राखड़ ऐश परिवहन के कारण ग्राम जयनगर, तेलगवा, जुगाड़ी एवं गहिलगढ़ के ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूथ इंटक प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राखड़ परिवहन से धूल प्रदूषण और लगातार सड़क जाम की समस्या बनी रहती है। बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा एनटीपीसी प्रबंधन को कई बार पत्र भेजे गए हैं, परंतु अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। लाल पुष्पराज सिंह ने बताया कि प्रभावित ग्रामवासी बिजली, पानी, सड़क और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। जिन लोगों ने छोटे मोटे दुकानों से जीवन यापन का सहारा लिया है, उन्हें भी एनटीपीसी द्वारा नोटिस जारी कर दुकानें हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि समस्याओं का समाधान 17 नवंबर तक नहीं किया गया तो 18 नवंबर को शाम 3 बजे कलेक्टर कार्यालय सिंगरौली के मुख्य द्वार पर संगठन ज्ञापन सौंपेगा। इसके बाद 25 नवंबर को एनटीपीसी विंध्यनगर लेबर गेट पर गेट मीटिंग आयोजित की जाएगी। सिंह ने बताया कि 18 से 24 नवंबर तक संगठन द्वारा संविदा कर्मियों और ग्राम वासियों के बीच जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आंदोलन का अभियान के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी एनटीपीसी प्रशासन की होगी। अंत में प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि राखड़ परिवहन हेतु तत्काल प्रभाव से सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक नो एंट्री लागू किया जाए ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन श्रमिकों, विस्थापितों और ग्रामवासियों की आवाज है और जब तक समाधान नहीं होगा संघर्ष जारी रहेगा। राखड़ से भी बहुत लोग परेशान रहते हैं, बहुत बीमार रहते हैं। ऊपर से न पानी है, न रोड है, न लाइट। हम लोग छोटा मोटा दुकान भी यहाँ लगा के रखे तो वो भी एनटीपीसी हटा देती है। वो नोटिस दे के भगा देती है, बोलती है कि बार बार तुम लोग यहाँ नहीं लगा। विस्थापित है आप यहाँ के? जी, 25 साल से रह रहा हूँ मैं। 30 साल हो गए, मेरा उम्र 33 साल हो गई। क्या हुआ, आश्वासन मिला कि नहीं मिला? अभी तक कुछ नहीं। बोलते हैं, सब लिखित ले लेते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ CSR के थ्रू भी कुछ नहीं मिला। यहाँ CSR के फंड से बहुत ज़्यादा कुछ आते हैं, हमको तो उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ भी लाभ नहीं मिल सकता। दिलासा दिलाते हैं। यहाँ पानी का सबसे ज़्यादा समस्या, रोड का, लाइट का, पानी का साहब सबसे ज़्यादा समस्या है। पानी का, बिजली का? जी। तो फिर पानी लेने के लिए आप लोग कहाँ जाना पड़ता है? पानी लेने के लिए हम लोग को लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर लेने जाना पड़ता है, इंदिरा चौक के पास। लगभग कितनी आबादी है यहाँ पे? लगभग 3,000 की आबादी होती है, 3,500। 3,500 नदी है, उसके लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राखड़ परिवहन जो एनटीपीसी के द्वारा कराया जा रहा है, उससे यहाँ के आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो विस्थापित हैं, जो प्रभावित हैं, जो यहाँ के मजदूर साथी हैं, वो लगातार जो है उनको समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में वार्ड के पार्षद प्रेम सागर मिश्रा जी ने भी 2-3 पत्र कलेक्टर महोदय को लिखा, लेकिन एनटीपीसी के द्वारा कोई सुधार आज तक नहीं किया गया है। स्थिति आलम में है कि पूरे रात पूरे दिन यहाँ पे गाड़ियों, सैकड़ों, हजारों की संख्या में गाड़ियों की लोडिंग होती है और गांव के लोगों का यही रोड है जो मुख्य रोड आना जाना होता है। इसी से स्कूल जाते हैं और इसी से तमाम तरह की व्यवस्थाएं, चाहे वो हॉस्पिटल जाना हो, चाहे अपने रोजमर्रा का सामान लेने के लिए जाना होता है, इसी रोड का इस्तेमाल होता है। एनटीपीसी के द्वारा इसी रोड से बड़ी बड़ी जो 16 चक्का, 18 चक्का और 20 चक्का वाहनों का आवागमन कराया जा रहा है। इससे आए दिन जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रेक के माध्यम से यही 200 मीटर की दूरी पे घर बने हुए गांव के लोगों का, वहां से जो है वो राखी का परिवहन चालू किए हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप देखेंगे सवेरे तो लगभग थालियों में एक परत जो है राखी जाकर के जम जाती है। यहाँ आसपास के गांव के लोग, प्रभावित लोग, विस्थापित लोग आज जो है जो बीमारी का आलम है, और बीमारी का आलम इतना है, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। बार बार आग्रह, अनुरोध करने के बाद भी जो है एनटीपीसी प्रबंधन और प्रशासन के लोग इसको रुकवा, इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। समस्या को लेकर आप लोगों ने एनटीपीसी या कलेक्टर साहब को किसी तरह का ज्ञापन सौंपा है? जी, ज्ञापन इसके पूर्व जो है
प्रेम सागर मिश्रा जो वार्ड के पार्षद भी हैं, उनके द्वारा 3 पत्र जो है इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को दिए जा चुके हैं। और कल दिनांक 11 नवंबर 2025 को मेरे द्वारा भी एक पत्र माननीय कलेक्टर साहब और उसकी कॉपी तमाम एनटीपीसी प्रबंधन और प्रशासन के लोगों को दी गई हैं। और उसमें हमने बड़ा स्पष्ट रूप से आग्रह किया है कि ये तमाम समस्याएं जो हैं जो राखड़ परिवहन से संबंधित है, चाहे वह रैक हो या रोड के माध्यम से हो, चाहे वह यहाँ के लोगों के बीमारी के संबंध में हो, राखड़ से तमाम तरह की जो समस्याएं हो रही हैं उस संबंध में, और यहाँ के जो मजदूरों का शोषण हो रहा है, जो यहाँ पे काम करने वाले संविदा के कर्मी हैं उनका शोषण हो रहा है, उस संबंध में भी हमने जो है लिखित से पत्र के माध्यम से कलेक्टर साहब को और तमाम प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया है। और यह भी आग्रह किया है कि यदि यह 17 नवंबर तक इसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो महोदय हम लोग को विवश होकर सभी गाँव वालों के साथ में, मजदूरों के साथ में 18 तारीख को ज्ञापन देने के लिए विवश होना पड़ेगा। और यदि ज्ञापन से भी काम नहीं चलता है तो हम 25 तारीख को 25 नवंबर को जो है पूरी गांव के लोगों के साथ में, पूरे विस्थापित और आम जन के साथ में हम एनटीपीसी के इसी मुख्य द्वार पे गेट मीटिंग करने के लिए विवश होंगे। और इसके बाद भी यदि समाधान नहीं होता है तो हम हजारों हजार की संख्या में आंदोलन करेंगे। और इससे यदि प्रशासन और एनटीपीसी प्रबंधन को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी उनके स्वयं की। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।